और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने घर में से सिर्फ एक मैं ही गाँव में पैदा हुई हूँ और यहीं मैं पैदा हुई हूँ, इसी उभरे में मैं पैदा हुई थी, जो कि मुझे अभी परसों ही पता चला। मुझे किसी ने बताया कि मैं यहाँ पैदा हुई थी इस वाले उभरे में। तो देखिए कितनी लकी चीज़। माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना पुश्तैनी होम टूर, जो कि मेरे परदादा के ज़माने का बना हुआ है और ये एकदम पुराने स्टाइल में। गाइस चलिए करते हैं होम टूर स्टार्ट। तो ये है मेरा पुश्तैनी घर। चलिए आइए आप यहाँ, पहले हम इससे शुरुआत करेंगे। तो गाइस ये हमारा खलियान है, ये हमारा पूरा बाहर का एरिया जहाँ हम लोग चाय वगैरह पीते बैठकर। कभी कभी हम यहाँ खाना भी बनाते बैठकर और यहीं हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। और यहाँ बहुत सारा कचरा हो रखा है। अभी यहाँ इसलिए कचरा हो रखा है क्योंकि हम लोग बहुत कम आते हैं गांव में और दादी जो हमारी वो बहुत ज़्यादा बुढ़िया है तो नहीं कर पाती इतना ज़्यादा काम वगैरह हो, तो इसलिए थोड़ा गंदा हो रखा है। और कल हम लोग घर जा रहे हैं तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा गंदगी हो गई, नहीं तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से चमका रखा था। तो वो एल शेप में है और जो इसकी फर्स्ट स्टेयर्स है वो यहाँ से है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं होम टूर। और उससे पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगी रिद्धि से, और यह है तनिष्क जो कि मेरे साथ इस घर में अभी रह रहे हैं और इनसे भी इनका एक्सपीरियंस लेंगे कि इनको यहाँ कैसा लगता है। स्टार्ट करते हैं। तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ अपना किचन, ये जब हम पकाते हैं। तो गाइस ये है हमारा किचन। आइए बोलते हैं चिकन। ये मैडम जो हमेशा करती है अपने ऊपर फैशन। तो गाइस जो ये किचन है, वैसे हमने यहाँ पर रखा हुआ था अपना गैस, बट अभी हमने इसको नीचे शिफ्ट कर लिया है। और यहाँ पर है, यहाँ इस बर्तन होते हैं जो इस बक्से में हमने रखे होते हैं जब हम घर चले जाते हैं वापस। और यहाँ है हमारा वाटर वाला गाइस। अगर हमेशा जो वाटर होता है वो हमारा ईस्ट टू साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए, तो ये हमारा साउथ डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ हमने पानी रखा हुआ है। अगर आप इधर आए तो जोर करना चल रहा है, वरना ये। और गाइस यहाँ की अगर आप फ्लोर की बात करते हैं तो यहाँ पूरा फ्लोर जो है मिट्टी का बना हुआ है। प्लीज दिखाइए नीचे, ये फ्लोर पूरा मिट्टी का है। और ऊपर हमने अभी जस्ट टीन की छत लगाई है, चादर बोलते हैं जिससे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और इन चादरों में बहुत गर्मी लगती है, नहीं तो इससे पहले जो हमारे मिट्टी के घर होते थे फटले वाले, वो ज़्यादा अच्छे होते थे, उसमें बिल्कुल हमें गर्मी नहीं लगती थी। तो चलिए हम आपको एक और रूम दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, ये एक ना पुराने टाइप के जो घर होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं ब्यार बोलते हैं इसको। यहाँ पर आप कभी भी कुछ भी सामान रख सकते हो अपना। तो जो पुराने टाइम के लोग थे वो यहाँ पर अपनी चाबी वगैरह जो भी होता था सामान वो रखते। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट रूम है जो नाना ने। गाइस तो ये है हमारा एक कमरा और यहाँ पर है हमारा मंदिर। और यहाँ पर भी सेम वैसी ही दीवारें हैं जैसे और कमरों में हैं, मिट्टी और पत्थर की। तो ये है हमारा रूम। गाइस ये देखिए, ये हमारा छोटा सा एयर कंडीशनर है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा एल शेप का घर है, तो यहाँ से भी और दूसरे वाला जो एक और विंडो है वहाँ से भी एकदम, यहाँ से जो हवा जाती है एकदम एयर कंडीशनर को भी फेल कर देती है। तो ये हमारा एक मिनी एयर कंडीशनर है जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है और चीप रेट में भी, और हमें बहुत अच्छे से इससे हवा वगैरह मिलती है और यहाँ से आती है ठंडी हवा। आइए तो गाइज ये आप देखिए नीचे ये फटले बिछे हुए हैं सारे, ये ना पेड़ को काट कर इनका तख्ता बना रखा है और उसको हमने ऐसे लगा रखा है यहाँ पर। ये हमारा फ्लोर है, एक वुडन फ्लोर टाइप का, बट बहुत अलग है और इतना ज़्यादा मजबूत है ये कि बिल्कुल नहीं टूटता है। तो एक बार प्लीज़ आप वहाँ दिखा दीजिए पूरा ये फटला हमारा, निंदेरी बोलते हैं हम इसको गढ़वाली। गाइज ये सबसे अनोखी चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है सन 1960 में ये बना था और ये ठाकुर कल्याण सिंह रावत के नाम से बना और यहाँ नाम है मौजा छामा। तो ये 1960 में पूरा बना हुआ है ये स्ट्रक्चर और इतना पुराना आप देख सकते हैं। यहाँ की डंडियाँ जो कि थोड़ी ख़राब हो चुकी है पर मजबूत है। ये उस टाइम के पेड़ की कटी हुई थी, अब पता नहीं कौन सा पेड़ था ये नहीं पता। और मैंने आपको बताया था एक और एयर कंडीशनर है वो ये है। दोनों रूम एल शेप में है, एक ही रूम है ये। आपको रूम के अंदर दिखाती हूँ। बेडरूम जिधर हम नानी नाना सोते हैं। गाइस ये है मेरे मम्मी पापा का बेडरूम
जहाँ मेरे मम्मी पापा सोते हैं आजकल। और यहाँ पर और भी ये वही वाली खिड़की है जहाँ से एसी जैसी हवा आती है, और ये भी वही खिड़की जहाँ से एसी वाली हवा आती है। अभी हमने उसको बंद कर रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हवा आ रही थी, हमें ठंड लग रही थी। और अभी थोड़ा घर में ऐसा पोर रखा है क्योंकि हम लोग कल घर जा रहे, तो अभी हम सारी पैकिंग वगैरह कर रहे हैं, इसलिए घर थोड़ा गंदा हो रखा है। और पुराने टाइम पे ये सारी चीज़ें हुआ करती थी, यहाँ लोग अपने सामान रखा करते थे, जो भी उनके इम्पोर्टेंट सामान हुआ करते थे। और देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये है लालटेन। मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ, पर मैं निकाल नहीं सकती, सॉरी। अभी ये कल ही शायद किसी ने ये तार लगा दी, तो अभी इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो ये है लालटेन। तो इस लालटेन को यूज़ किया जाता था, और ये लालटेन के अंदर यहाँ से मिट्टी का तेल डाला जाता था, और इधर से आग लगाकर ये लालटेन जल जाती थी। और ये ग्लास इसलिए है कि हवा ना जाए और ये बुझे ना। चाचा बताएंगे। चाचा कितने साल पुरानी होगी ये? 50 साल पहले उसका आविष्कार हुआ था। आविष्कार हुआ था? हाँ, ये इसको हो गए 19 साल। 19 साल? 19 साल हो गए इसको, 19 साल पहले। खाने में ना ऐसे घर हुआ करते थे, तो ये चीजें भी हुआ करती थी कि लोग यहाँ पर अपना सामान रख देते थे, जैसे हम लोग रखते हैं ना, जैसे आर्मी वाले ऐसे, जैसे आर्मी के बिस्तर होते हैं या फिर कुछ चटाई वटाई टाइप, यहाँ पूरा ऊपर सामान रखा जाता है। जो ये दीवारें हैं ये मिट्टी और पत्थर की बनी है, जो कि गर्मी में बहुत ठंडक देती है और ठंड में गर्मी देती है। तो चलिए अब हम आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। मेरे को भी जाना है। अभी तो बहुत रूम है हमारे पास, रूम ही रूम है। ये लास्ट रूम है। तो गाइस एक ये बड़ा सा रूम है जो कि पहले ये आधा हुआ करता था, ये 2 रूम का हमने एक रूम बना दिया तोड़कर, क्योंकि घर हमारे पहले टाइम के छोटे छोटे लगते थे, अब हमने एक हॉल टाइप का बना दिया। तो ये ऐसा हुआ करता था। सेम चीज यहाँ पर भी ऐसी अलमारी है, बिहार है, ये पटोरा, और ये है पटोरा। और इस पटोरा का यूज होता था किस चीज के लिए? तो सामान रखने के छोटे मोटे सामान। तो ये पटोरे का यूज होता था सामान रखने के लिए। इसमें ना ये शटर, स्लाइडिंग वाले शटर्स भी हैं। हाँ, ऐसे लकड़ी की शटर है, इसको आप बंद कर सकते हो अपना सामान डालकर। और सेम यहाँ पर भी वही फर्श है मिट्टी वाला, और दीवारें हैं मिट्टी वाली, नहीं गोबर वाली भी है। और जब कभी कुछ शुभ काम होता है तो इसको हम गोबर से लीपते हैं। गोबर और मिट्टी को मिक्स करके लीपा जाता है इन चीज़ों को, और ठंडक मिलती है इससे, और बड़ी अच्छी खुशबू आती है। हमारी दूसरी वाली स्टेयरकेस है जहाँ से हम नीचे उतरते हैं। हाँ, वैसे फर्स्ट हो गई थी। और ये वाला हमारा जो ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हमारा रास्ता है, ये पूरा नीचे को साइड में जा रहा है। नीचे और गाँव है, नीचे गांव में औरों के घर भी है, तो ये रास्ता वहीं जा रहा है। देखिए पहले के टाइम पे कैसे स्टोन की सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। ये स्टोन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ये आपको बाहर देखने के लिए मिलेंगे। और गाइस तो आपको ना यहाँ आपको हर गांव में आपको हर गांव के हर एक घर पे ये दिखेगी, ये गड्ढा सा, इसको बोलते हैं उरखेल, जिसमें धान पीसी जाती थी और उस धान से चावल निकाले जाते थे। और जो ये देख रहे हैं आपको, ये पूरा ये बैठने के लिए बना रखा है। लग रहा है यहाँ से कोई भी गांव का आता जाता आदमी है ना, वो यहाँ आकर खड़ा हो जाता है या फिर बैठ जाता है, और हम उससे गप्पे मारते हैं। मैं खड़ी हो गई हूँ। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये उबरे होते हैं हमारे घर में। उबरे और भूत ये देखिए, ये पहला उबरा दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ से पहले टाइम में ना ये जो दरवाजे होते थे, ये ना पूरे लकड़ी के होते थे, और इनमें इसको संगुला बोला जाता है। यहाँ इसको जस्ट अटका कर यहाँ ताला लगा सकते हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो आइए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये उबरा है। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगी सारी चीज़ें। ये देखिए, स्टोरेज रूम बोल सकते हैं हम इसे। अब हमने इसको स्टोरेज रूम बना दिया, पर पहले ज़माने में लोग इसको स्टोरेज रूम नहीं बनाते थे, यहाँ लोग रहते थे। और पहले देखिए कैसे ये फ्लोरिंग जो ऊपर हो रखा है, पाल बोलते हैं इसको, पाल ऐसे रखा रहता है, ये लकड़ी होती है, फिर उसके ऊपर पत्थर रखे होते हैं और फिर मिट्टी लगाई होती है। और ये तो देखिए जो अब हम बीम और कॉलम यूज़ करते हैं सीमेंटेड वाले, पहले ज़माने में ये लकड़ियों की इतनी हैवी लकड़ियाँ होती थी, जो कि देखो बिल्कुल भी नहीं सड़ी हुई, पता नहीं कब की लकड़ी है, ये आज भी चल रही है। तो ये पेड़ का हम कॉलम वगैरह बनाते, सॉरी इसको हम बीम बनाते थे, पेड़ का ये है जो इसको बीम बनाते थे। तो आपको ये चीज़ें ऐसे घर की दिखेंगी। और यहाँ पर अगर मैं अभी सच बताऊँ, मुझे शूट करते हुए यहाँ पर बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है, क्योंकि ये इसके अंदर एक अलग ही ठंडक बना रहा है, क्योंकि मिट्टी और लकड़ी का पूरा बना हुआ है। और हाइट भी जबकि बहुत छोटी है, और इन घरों की पहले हाइट्स बहुत छोटी हुआ करती थी, पहले वाले घरों की। ये देखिए यहाँ पे सेम बयार भी रखा हुआ है, एक बयार, और यहाँ इतना गंदा मचा हुआ है। अभी लकड़ी वगैरह हमने रखी हुई है, आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है। और गाइस सबसे बड़ी चीज़ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपने घर में से सिर्फ एक नई गाँव में पैदा हुई, और यहीं मैं पैदा हुई हूँ, इसी उबरे में मैं पैदा हुई थी। और जो कि मुझे अभी परसों ही पता चला, मुझे किसी ने बताया कि मैं यहाँ पैदा हुई थी इस वाले उबरे में। तो देखिए कितनी लकी चीज़ है ना। और इस बार मैंने अपना बर्थडे भी यहीं सेलिब्रेट किया। नहीं पैदा नहीं हुआ, ये सारे इस मोटे ने खाया है इतना। मैंने नहीं खाया। तो
गाइस इस वाली जगह पे मैं पैदा हुई थी, इस वाले उम्र में मैं पैदा हुई थी अकेली। मेरे घर से अकेली मैं पैदा हुई हूँ, तो यहाँ मैं पैदा हुई थी। ये मुझे अभी बस पता चला, 2-3 दिन पहले मुझे किसी ने बताया। अपने घर का दूसरा उबरा दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा जाम हो गया है क्योंकि ये 1960 का घर बना हुआ है और उस अकॉर्डिंगली थोड़ा सा जाम हो गया क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं इतना। तो प्लीज़ आइए, यहाँ हमने किचन बना रखा है, छोटा सा किचन। यहाँ पर प्लेट्स है और खाने आए हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़ा अंधेरा हो रखा है यहाँ। और लाइट भी नहीं है यहाँ। गाइस अभी यहाँ लाइट नहीं है, तो यहाँ ये हमारा छोटा सा किचन है और यहाँ पे बहुत ठंडक ठंडक फील हो रही है। नो लाइट रखा हुआ है, इस चूल्हे में हम रात को कभी कभी आग जलाकर खाना वगैरह बनाते हैं। और ये पूरा हमारे घर का आंगन है। आज हम चिंता करने जा रहे हैं। पहले जब हमारे पास गायें हुआ करती थी तो हम यहाँ पर और यहाँ पर गायों को बांधा करते थे। बचपन में जब हमारे पास गाय थी, ये हमारा गौशाला है। अभी यहाँ पर वो लगा हुआ है ताला। यहाँ पर भूतनी भी रहती है, 100 सालों से भूतनी रहती है यहाँ पर। यहाँ ताला नहीं लगा हुआ है, यहाँ सुंगला लगा है। चलिए मैं आपको गौशाला दिखाती हूँ यहाँ की। स्कैम। पागल है। आइए, आपको यहाँ कुछ नहीं दिखेगा सिर्फ अंधेरे के अलावा, क्योंकि यहाँ पर भी लाइट नहीं है। ये पूरा गौशाला है हमारी। अंदर भी चलो। और अगर आप वो देखेंगे तो हमारी आटे की चक्की है। ये पहले ऊपर हुआ करती थी बट अब इसको नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पर। ये हमारी आटे की चक्की हुआ करती थी, इसमें हमारी दादी गेहूँ पीसा करती थी। सॉरी, आटे की चक्की थी। अगर आप अंदर देखेंगे आपको यहाँ से कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे हमारी गायें बंधी होती थी इन दोनों कमरों में। भूत हाय भाई भूत। तो चलिए आपको हम बाहर दिखाते हैं जहाँ हम सामान रखते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे ये भी हमारा एक ऊपर है जो कि अभी यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ हमने ऐसे इसको, यहाँ हम ऐसे स्टोरेज की तरह इसको यूज़ करते हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से। यहाँ पर हमने ऐसे अभी लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं कंस्ट्रक्शन के काम से। तो जो हमारे जितने भी उबरे वगैरह हैं वो हम उसको एज स्टोरेज के तौर पर ही यूज़ कर रहे हैं अभी फिलहाल। ये दिखाने के लिए बनी यहाँ का ये टूट चुका है तो इसको हम बंद नहीं कर सकते। तो गाइस ये पूरा मेरा आंगन है, यहाँ हम अपना आराम से बैठकर चाय वगैरह पीते और घूमते रहते हैं। गाइस ये घास खिलाने के लिए सबको ये और देखिए, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको पूरे नज़ारे मिलेंगे अच्छे से। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं। तो जब बचपन में हमारे पास लैट्रिन बाथरूम नहीं हुआ करती थी तो हम यहाँ पर नहाया करते थे इस जगह पर, और बर्तन भी इसी जगह धोया करते थे। बट अभी हमारे पास लैट्रिन बाथरूम है। तो ये हमारा टॉयलेट और बाथरूम है। ये है हमारा गांव का बाथरूम जहाँ मैं एक बार फंस गया था। तो यहाँ पर एक कैमरा मैन है जो हमारा फंस गया था। तो ये हमारा टॉयलेट है, इसको मैं दिखा नहीं सकती, बहुत गंदी कंडीशन में है। और यहाँ हम डिग्गी में पानी भरा करते थे पर ये भी थोड़ी चूने लग गई तो हम पानी नहीं भरते अब इसमें। और पानी भरना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी कोई रहता है नहीं इसमें, तो मच्छर होने का बहुत डर है। और यहाँ पर हमारा पहले चूल्हा लगाया करते थे पर अब हम यहाँ पर बगीचा बना रहे हैं। जैसे आपको हर एक लोकेशन दिखेगी, आपको वहाँ ऊपर के भी गाँव घर दिखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा घर का बैक साइड है, साइड व्यू है ये हमारे घर का। और वहाँ से आपको और लोगों के घर भी दिखेंगे। और वो सबसे ऊपर जो है वो रोड दिख रही है, तो हमारा घर रोड से इतना ज़्यादा नीचे है। और वहाँ की साइड में हमारे कुछ बिहार हैं और वहाँ से आप रोड की साइड भी जा सकते हो, वहाँ अलग गांव है। और वहाँ से आपको 3-4 गांव दिखेंगे सामने से, मल्ले जैतोली, तल्ले जैतोली और ड्यूल। तो ये हमारे घर का ऐसा व्यू है कुछ। तो जो हमारे घर का व्यू है यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है। और सच बताऊँ जो बहुत प्राइम लोकेशन में है ये हमारा घर जो है। तो मेरा घर फ्रंट से कुछ ऐसा सा दिखता है गाइस। और यहाँ से रोड है और ये आपको जो रास्ता दिख रहा है ये ऊपर जाने का रास्ता है और लोगों के घर। और ये वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है यहाँ से और लोगों के घर जाने का रास्ता है नीचे। और ये देखिए, ये हमारे घर का फ्रंट व्यू है।